बांग्लादेश के अंदर अवामी लीग का ये एक तरीका वारदात रहा पिछले काफी डेकेड से लेके कि वो अपनी प्रो इंडिया पॉलिसीज को पाकिस्तान की आड़ में सेल करने की कोशिश करते रहते थे, राइट फ्रॉम शेख मुजीब रहमान डेज। यानी जब उनको लगता था कि ये जो हम काम करने जा रहे हैं इंडिया की फेवर में, ये लोगों को पसंद नहीं होगा चूंकि, तो वो इसको पाकिस्तान पे डाल देते थे, यानी टेक चिपका देते थे कि ये पाकिस्तान जो है ना समहाउ लिंक्ड है इससे। तो इससे फिर वो लोगों में अपनी वो पॉलिसी सेल करते हुए नजर आते थे। अच्छा, ऐसे ही फैसलों में से एक फैसला उनका ये था कि उन्होंने जमात इस्लामी पे बैन लगा दिया और बीएनपी को साइडलाइन किया ना। इन दोनों हरकतों के पीछे भी उन्होंने पाकिस्तान का कार्ड प्ले किया था। उन्होंने कहा ये जो जमाती हैं ये तो पाकिस्तान की प्रॉक्सी हैं और बीएनपी वाले जो हैं ये भी पाकिस्तान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। लिहाजा इन्होंने इनके ऊपर अत्याचार जारी रखा लंबे अरसे तक। अब ये बात तो खैर बांग्लादेश का बच्चा बच्चा जानता है कि ये दो जमातें पाकिस्तान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखें ना रखें, अवामी लीग खुद जरूर पपेट थी इंडिया की, ये तो सब जानते हैं ना। अब अवामी लीग तो पावर में नहीं है, लेकिन ये सिलसिला जारी हो सारी है। आज तक अवामी लीग और इंडिया यही सेम हरकत करते हुए नजर आते हैं। जमात इस्लामी के लिए इन दोनों ये ज्यादा शोर मचाते हुए आपको नजर आते हैं और ये इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं मीडिया के जरिए कि जमात कोई पाकिस्तान से ऑपरेट होने वाला कोई ग्रोह है। हालांकि दिस इज टोटली रबिश। बीएनपी के ऊपर आजकल इतना ज्यादा हार्ड तरीके से ये इसलिए प्रोपेगेंडा नहीं कर रहे क्योंकि इनको लग रहा है कि बीएनपी अगले सेटअप में आ सकती है और हम बीएनपी के साथ मिल जाएंगे तो बेहतर होगा इंडिया के लिए। बाकी तो कोई ऑप्शन नहीं है ना, अवामी लीग तो जबरदस्त हो चुकी है। तो उनको छोड़कर अब ये ज्यादा जमात इस्लामी के पीछे लगे हुए हैं। ऐसा ही एक प्रोपेगेंडा जमात इस्लामी के लिए इन दिनों इंडियन मीडिया ये कर रहा है कि कोई नई पुलिस बन रही है, वहां पर कोई नई आर्मी बन रही है बांग्लादेश के अंदर, और वो जो पुलिस है ये रिप्लेस कर देगी मौजूदा पुलिस को। और वो कह रहे हैं ये आईएसआई का प्रोजेक्ट है, असल में वो ये करवाना चाहते हैं। इंडिया का एक बड़ा न्यूज आउटलेट है द स्टेट्समैन, इन्होंने भी इसी स्टोरी को पब्लिश किया है और इसके अलावा भी कुछ और इंडियन न्यूज आउटलेट्स हैं, उन्होंने ये सेम स्टोरी पब्लिश की है। नेशनल आर्म्ड रिजर्व वो कह रहे हैं कि बन रहा है, नेशनल आर्म्ड रिजर्व। कहते हैं आईएसआई पिक्स जमात है अजमी टू ओवरसी रेडिकल आर्म्ड फोर्स इन Bangladesh. Security agencies are keeping a close watch on the developments in Bangladesh as the radical National Armed Reserve is set to come up. कोई नेशनल आर्म्ड रिजर्व बन रहा है। जमात इस्लामी को आईएसआई ने कहा है, निंजा टर्टल्स पाकिस्तानियों ने, कि भाई आप बांग्लादेश की फौज को ना ब्रेन वॉश कीजिए, इनको इस्लाम समझाइए, इनके दिमाग से इंडिया निकालिए और बाकी का जो काम है वो नई जो बनने वाली नेशनल आर्म्ड रिजर्व है वो करेगी। कहते हैं सिक्योरिटी एजेंसीज आर कीपिंग अ क्लोज वॉच ऑन द डेवलपमेंट्स इन बांग्लादेश एज द रेडिकल नेशनल आर्म्ड रिजर्व NAR इज सेट टू कम अप। जल्द आने वाला है, ये जल्द आने वाला है और ये पुलिस को रिप्लेस करेगा। द NRA इज बीइंग सेट अप टू रिप्लेस द पुलिस इन द कंट्री। दिस यूनिट विल इंश्योर द स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ द शरिया लॉ, इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफिशियल्स सेड। अब ये सरकारी रिपोर्ट असल में आप कह सकते हैं कि उनकी IB जो है इंडिया की, वो कह रहे हैं कि ये एक फोर्स बन रही है और ये पुलिस को रिप्लेस करेगी। और वो कह रहे हैं ये प्लान जो है ISI का है, पाकिस्तानी निंजा टर्टल्स का। दिस प्लान वाज सेट इन मोशन बाय द ISI एंड द पाकिस्तान आर्मी एंड इन द रन अप टू इट्स सेटिंग अप सेवरल मीटिंग्स हैव ऑलरेडी टेकन प्लेस। बहुत सारी मीटिंग्स हो गई हैं। ISI वाले यहाँ नई पुलिस बना रहे हैं, वो शरिया को इम्प्लीमेंट करेगी पुलिस नहीं जो है। अब ये नहीं बताया इससे फायदा क्या होगा पाकिस्तान को, ये बताना चाहिए था उनको। बहरहाल आगे उन्होंने लिखा है कि द प्लान बाय पाकिस्तान इज टू हैव बोथ अ रेडिकल आर्मी एंड अ पुलिस विंग। द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग पर्सन्स इन बांग्लादेश हु हैव अ कंप्लीट पाकिस्तान टिल्ट एंड आर हाईली रेडिकलाइज्ड हैज ऑलरेडी बिगन, ऑफिशियल्स हैव लर्न्ड। उनकी नजरें हैं, वो कह रहे हैं हमारी नजरें हैं और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या क्या हो रहा है और यहाँ पर पाकिस्तानी जो है वो इस तरह की हरकत करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये जो तमाम बातें हैं, जैसे कि मैंने कहा, ये कोई अखबारी या जर्नलिस्ट किसी का तज्जिया नहीं है, एनालिसिस नहीं, ये खबर है, दी स्टेट्समैन ने लिखा है। और इनके अलावा भी जैसे कि मैंने कहा कई सारे और इंडियन न्यूज आउटलेट्स ने ये प्रोपेगेंडा किया हुआ है पिछले 3-4 दिन से लेके। कोई नई पुलिस बना रहा है, पाकिस्तान बना रहा है जमात इस्लामी के साथ मिलके। तो ये जो है ना असल में अपने सूत्रों के अनुसार नहीं कह रहे ये हमें अपने इन्होंने बताया है
एजेंसियों ने, आखिर में भी इन्होंने लिखा हुआ है इस रिपोर्ट में, द इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज विल हैव अ लॉट ऑन द प्लेट इन द डेज टू कम एज सेवरल developments are unfolding in Bangladesh. The nation remains on edge due to the fake narrative that the ISI has spread. On the other hand, the ISI is trying to infiltrate every institution and take control over the country. जैसे ये पहले खुद करते रहते थे रॉ वाले, रॉ के लिए मशहूर हो गया था कि बांग्लादेश में आप किसी खंबे को भी लात मारेंगे, पीछे से रॉ का एजेंट निकलेगा वहां से, इतने ज्यादा रॉ के एजेंट्स है वहां पर। तो इंडियन मीडिया ये इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहा है कि अब पाकिस्तान जो है वो इस तरह से कर रहा है, और यहां तक ये मामला बढ़ गया है कि अब तो नई पुलिस भी बना रहे हैं जो कि मौजूदा पुलिस को रिप्लेस करेगी। क्या इन इल्जामात में कोई सच्चाई है? द आंसर इज नो, बल्कि मुझे कहना चाहिए दिस इज रबिश। ये जो है ना, इसको फोल्ड करके रद्दी की टोकरी में डालने वाली चीज लिखी हुई है इन्होंने। यू नो वाई, 1 मिनट में मैं सिर्फ आपको इनके इस झूठ को एक्सपोज करके दिखाता हूं कि कितना बड़ा झूठ इन्होंने लिखा है। कहते हैं इस रिपोर्ट में, द यूनिट वुड कंप्राइज ओवर 8,000 रेडिकलाइज्ड यूथ ऑफ बांग्लादेश एंड द एम वुड बी टू कंट्रोल द कंट्री बाय इम्पोजिंग द शरिया लॉ। ऑफिशियल सेड 8,000 की ये नफरी होगी, ठीक है, 8,000 की नफरी रखने वाला एक ग्रुप बनेगा एनआरए नाम का, और ये पुलिस को रिप्लेस करेगा। द एनआरए इज बीइंग सेट अप टू रिप्लेस द पुलिस इन द कंट्री। 8,000 लोगों का ग्रुप मुल्क की पुलिस को रिप्लेस करेगा। तो सवाल यह पैदा हो रहा है कि क्या बांग्लादेश जो है, क्या बांग्लादेश कोई वेटिकन सिटी है छोटा सा? 8,000 लोग जो आप कह रहे हैं, 8,000 जो लोग पुलिस वाले हैं, 8,000 की पुलिस रिप्लेस करेगी बांग्लादेश की मौजूदा पुलिस को? 17 करोड़ लगभग आबादी है बांग्लादेश की, 17 करोड़। 17 करोड़ आबादी वाले बांग्लादेश को क्या 8,000 लोग कंट्रोल करेंगे? पुलिस तो अंदरूनी सिक्योरिटी के लिए बुनियादी पिलर होता है ना, सेंट्रल पिलर पुलिस होता है, पुलिस ही सिक्योरिटी देती है मुल्क के अंदर। फौज तो बाहर होती है ना, बॉर्डर्स के ऊपर, अंदर तो पुलिस देखती है। तो क्या 8,000 का एक गैंग बनेगा एनआरए नाम का और वो पुलिस को रिप्लेस करेगा? आपको पता है बांग्लादेश की पुलिस कितनी है? ये जिसने भी आर्टिकल लिखा है, क्या उनको पता है बांग्लादेश में पुलिस है कितनी? क्या इतना छोटा सा ग्रुप इतनी बड़ी पुलिस को रिप्लेस कर सकता है? मैं इंडिया का ही न्यूज आउटलेट आपको दिखाता हूं, द हिंदू, आपको यह बताने के लिए कि वहां पर पुलिस कितनी है बांग्लादेश में। द हिंदू ने शेख हसीना के दौर में लिखा था, 1 जनवरी 2024, अभी हसीना का धड़न तख्ता नहीं हुआ था। 1.89 लाख पुलिसमैन डिप्लॉयड अक्रॉस बांग्लादेश अहेड ऑफ जनवरी 7 polls. 174,000 police personnel will be on duty, while the remaining 15,000 policemen will be engaged in routine work. तो 1,89,000 पुलिसमैन वो कह रहे हैं कि यानी डिप्लॉयड होंगे, वो जो बोगस इलेक्शन करवाए गए थे, एक ही पार्टी वाले इलेक्शन। लेकिन होल्ड ऑन, ये टोटल नंबर नहीं है 1.89। अभी जरा नीचे मजीद देखिए इसी रिपोर्ट में, प्रेजेंटली द कंट्रीज पुलिस फोर्स हैज अराउंड 213 लाख पर्सोनेल इंक्लूडिंग सिविल स्टाफ, द डेली स्टार न्यूज़पेपर रिपोर्टेड। मुझे ये बताइए, कौन अहमक शख्स होगा जो ऐसा प्लान बनाएगा कि 2,13,000 वाली जो पुलिस है, इतनी बड़ी फोर्स रखने वाली जो पुलिस है बांग्लादेश की, 2,13,000, उसको 8,000 लोगों से रिप्लेस करते हैं? कोई समझ में आ रहा है आपको? कोई तो किस्म है, कोई बेवकूफ किस्म का बंदा ही होगा जो कि ऐसा प्लान बनाएगा। ये जिसने भी लिखा है ना, कई सारे न्यूज आउटलेट्स में यह रिपोर्ट मैंने देखी है, उसको ये भी नहीं पता कि बांग्लादेश में पुलिस कितनी है, उसको ये भी नहीं पता, ठोक दिया इसके अंदर, ये भी लिख दो 8,000 लोगों की एक पुलिस होगी, उसका काम यह होगा कि मौजूदा पुलिस को रिप्लेस करेंगे, बांग्लादेश की मौजूदा पुलिस को। तो ये ऐसे ही है, बेवकूफाना किस्म की बातें हैं ना। यहाँ पर कोई इंटरफेरेंस है सच पाकिस्तान की तरफ से पहले हुई है, ना उनका कोई फेवरेट पहले है, ना अब है। बल्कि इमरान खान का दौर था, मैं आपको दोबारा से याद दिला दूं, पाकिस्तान की जानिब से उस दौर में भी अवामी लीग को कहा गया था कि पुरानी बातें भूल जाइए, लेट्स स्टार्ट न्यू चैप्टर ऑफ अवर फ्रेंडशिप। उस दौर में, इमरान खान के दौर में, अब ऑब्वियसली इमरान खान का फैसला तो अकेले का नहीं था, स्टेट का फैसला था, रियासत का। यानी रियासत इज समथिंग एल्स एक्चुअली, स्टेट कुछ और होती है, प्राइम मिनिस्टर और ये जो ऑफिस बियरर्स होते हैं ये कुछ और होते हैं, ये तो आते जाते रहते हैं ना। ये स्टेट का फैसला था, पाकिस्तान की स्टेट का, कि छोड़िए पुरानी बातों को, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये कब तक हम इस तरह से यानी या एक दूसरे के साथ जो है वो बुरे ताल्लुकात रख के चलेंगे? चले, लेट्स मूव फॉरवर्ड, दोस्ताना माहौल बनाते हैं, दोस्ताना रिलेशंस बनाते हैं। उस वक्त कहा गया था अवामी लीग को।
तो उनको तो वहां पर भी मसला नहीं था पाकिस्तानियों को, और अब भी नहीं है। कोई भी आ जाए पावर में, पाकिस्तान की जानिब से जो पॉलिसी है वो यही है कि स्टेट टू स्टेट रिलेशंस होंगे। पाकिस्तान के रिलेशंस बांग्लादेश के साथ, अब पार्टियां आएंगी जाएंगी, तब्दील होती रहेंगी, लेकिन मुल्क अपनी जगह पर रहेंगे ना। तो उनकी पॉलिसी है ये असल में, यानी कोई इसमें फेवरेटिज्म नहीं, लोग जिसको वोट दें वो आ जाए ऊपर पावर में, वो अंदरूनी मसला है इलेक्शंस का। बल्कि पाकिस्तान ने कहा भी हुआ इंटरनल मैटर इलेक्शंस, ये इंडिया की तरह रोजाना आपको बयानात नहीं सुनने को मिल रहे होंगे, फेयर होने चाहिए, इंक्लूसिव, मस्ट बी ये तो मस्ट बी वो, इसमें ये भी होना चाहिए, इसमें अवामी लीग भी होनी चाहिए। भाई आप कौन है बोलने वाले? ये पार्टी हो वो पार्टी हो, आपको चुप करके बैठना चाहिए वहां पे। जैसे भी इलेक्शन कराए, अंदरूनी मामला है, फ्री एंड फेयर होगा या नहीं होगा ये ऑब्जर्वर्स फैसला कर लेंगे ना। इलेक्शंस जब होंगे तो गैर मुल्की ऑब्जर्वर्स आते हैं, उनको दावतनामा भेजा जाता है। बांग्लादेश का जो इलेक्शन कमीशन है तकरीबन आधी दुनिया के लोगों को भेजेंगे दावतनामे, आके देखिए हमारे इलेक्शंस कैसे हो रहे हैं। तो सारी दुनिया के जो कैपिटल्स हैं वो इसको देखेंगे। आपको फिक्र करने की न्यू दिल्ली में जरूरत नहीं है सच। तो पाकिस्तान की पॉलिसी इस तरह की नहीं होती जैसे इंडिया की होती है, पार्टी बेस्ड पुरानी पॉलिसीज हैं, कोल्ड वॉर एरा की। इंडिया के पॉलिसी मेकर्स बेबी बूमर्स हैं, ज्यादातर बुढ़े पुराने जमाने के, यानी ये उस मेंटेलिटी से बाहर निकलने को तैयार नहीं होते। जब तक ये टोटली हार नहीं जाते ना, मुकम्मल जबरदस्त नहीं हो जाते, तब तक ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते। लेकिन पाकिस्तान में ये मामला नहीं है। पाकिस्तान में मुल्कों के साथ ताल्लुकात रखने वाले मामला ये थोड़ी थोड़ी सी मैच करती है चाइना के साथ। पाकिस्तान की जो फॉरेन रिलेशंस होते हैं उनका भी यही हिसाब किताब होता है, मुल्कों के साथ पॉलिसीज रखते हैं, इसीलिए इनको फर्क नहीं पड़ता, जो भी जीत के आता है उसके साथ कंफर्टेबल रहते हैं।